हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और आज मौसम इतना बेहतरीन हो रहा है कि तुम लोगों को क्या बताऊं। ये देखो, बहुत खूबसूरत है। यकीन नहीं होता कि दक्षिण अमेरिका से जो 70% सोना बाहर गया था वो इसी पोर्ट से बाहर गया था। और आज जो है सूर्या भी नहीं है, फ़ोन नहीं उठा रहा है। सम्मी पेपर देने गया है, बल्लू मैच खेलेगा नहीं, तो सिर्फ छोटा और मैं है। तो पता नहीं आज क्या करना है, कैसे दिन बीतेगा। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि शायद बारिश तो नहीं पड़ेगी क्योंकि हवा चल रही है। तुम झोपड़ी का नज़ारा देखो हमारी, कितना बेहतरीन है। ये देखो, छोटा जो है गाय को बांधने जा रहा है। ओह, गाय को बांधने जा रहा है और पूछ रहा है कहाँ बांधूं, समझ में नहीं आ रहा। ये भी बड़ा भारी रॉकेट साइंस है ना। जिस दिन धूप होती है उस दिन यहाँ सारे खिलाड़ी जो है उपस्थित होते हैं, और आज साली धूप नहीं है तो कोई भी नहीं है। हमारा जो नसीब है ना, वो जैसा सैफ अली खान ने कहा था, गधे के लिखा हुआ है। तो हम क्या करें, हमारी ये बात समझ में नहीं आती। आज कॉलोनी पर भी नहीं जा सकते हम मैच खेलने, क्योंकि आज तो यहीं खेलने के लिए खिलाड़ी नहीं है। कॉलोनी पे तो क्या ही, कम से कम 5 आदमी चाहिए वहाँ। तो यहाँ तो 3 में भी खिल जाता है, लेकिन 3 भी नहीं हो रहा है, आज सिर्फ 2 ही हैं। क्या करेंगे गाइस, थोड़ी देर बाद छोटा भी चला जाएगा, इसे भी कहीं जाना है। इसलिए ये लोंडा, क्योंकि ये जो लोंडा है ना, ये लोंडा एक किसान है, तो इसे बहुत काम होते हैं। ये कह रहा था कि अभी मुझे जंगल जाना है, तो ये चला जाएगा थोड़ी देर में, फिर मैं अकेला ही रह जाऊँगा यहाँ। कल तक साला सिर्फ गर्दन में दर्द था, आज जुकाम और थोड़ा सा बुखार भी हो गया है। ये जो महीना है ना ये महीना है, लू चल रही है ना, लू, तो उस लू में जो है परेशानी हो रही है हमें। मौसम बदल रहा है, नाइस पर नाइस वेदर। हवा चल रही है बहुत बढ़िया वाली, मज़ा आ रहा है बैठने में यहाँ। ये अपने आप ही आ गई, क्योंकि वो ट्रेंड है, क्यों वहीं चली जाएगी जहाँ इसकी सीनियर खड़ी। इसे पकड़ के क्यों ना लाया, ये ट्रेंड है। मेन आ गई, मेन मेंबर है तुम्हारा ये है मेन मेंबर, दूध देने वाली गाय। तो देखो स्कूल में कितनी धूल उड़ रही है। रेगिस्तान से गुजरने वाला हर इंसान यही दुआ करता है कि उसे कभी ये नजारा ना देखना पड़े। और आप रेत की आंधी से बचकर भाग नहीं सकते। वो मीलों तक फैली होती है और उसकी रफ्तार 150 किलोमीटर हो सकती है। अच्छा यही होगा कि आप रुक जाएं और बचने का रास्ता ढूंढें। ऐसे मौसम में दोस्तों, आपके पास एक बाग हो ऐसा, और उस बाग में एक खाट पड़ी हो ऐसी, और मौसम बढ़िया, और आप वहाँ लेट जाओ पेड़ों की छाँव में, ठंडी ठंडी हवा में चलती हुई, मज़ा आ जाएगा। इसे कहते हैं लाइफ। 5 स्टार में सोने में भी वो मज़ा नहीं है जो यहाँ है गाइस। पक्की बेल है क्या, तोड़ो। ओह, कीड़े हैं इसमें तो कुछ कह नहीं सकते। इसमें तो कीड़े हैं, छोंटा। क्या कद्दू ना कह सकते, अलग ही दिख रही है, काली हुई बड़ी वो। छोड़ो, आप खा लो ना इसे, कीड़े वाली को। कीड़े ही तो खाते हो आप। 3-4 पक्की। चलो तो चेक करते हैं। मैं थोड़ा खाद भरा देता खेत का। तो ये गई कूड़ी में, अभी वो बनेगी खाद। किसान का कद्दू कितना वो बन गया बोला आपको। बेल इस पे एक भी नहीं है पक्की। अब आंधी और तेज हो गई है दोस्तों, ये देखो अंधेरा हो रहा है और एक तूफान फिर से आ रहा है। ये कुछ ही मिनटों में मुझ तक पहुंच जाएगा। यहाँ से जल्दी निकलना है। और देखो, जिस नींबू के पेड़ में हम पानी दिया करते थे, उस पे नींबू आ गए हैं। ये देखो नींबू। और इस पे नींबू इस बार इसलिए आए हैं क्योंकि इस बार जो है इसकी सेवा करीब है मैंने। और सेवा करेगा तो जब भी तो मेवा मिलेगा। और मैं जिस पेड़ की सेवा कर देता हूँ ना, उस पे जो है फल लगता आपने है। तो इस पेड़ की भी सेवा करी उस पे जो है फल लगता है। इस इस बार आम नहीं आए हैं किसी पेड़ पे भी, क्योंकि जो यहाँ पे वानर जो है हमारा सारा मोल तोड़ के, वानर जो है हमारा सारा मोल तोड़ के उन्होंने नीचे फेंक दिया। जब मोल ही तोड़ दिया तो फिर फल कहाँ से आएगा, जब फूल ही तोड़ दिया तो फल कहाँ से आता। तो और आधा मोल हमारा जो उसमें झड़ गया आंधी में। तो इस बार आंबियों की इतनी कमी है कि हमें कच्ची आंबी भी खाने को नहीं मिल रही। पकक के तो हम क्या ही खाएंगे। इस बार हमें आम जो है वो बाहर के खाने पड़ेंगे, दवाई का आम खाने पड़ेगा भाई। हाँ, दवाई वाले आम, बाहर वाले। वरना अपने बाग में से हम पिछली बार एक खाट भर का आम तोड़ते थे और उन्हें जो है दबाते थे और फिर उन्हें जो है खाते थे। वो भी तो दवाई की थी।
नाइस लाइफ जो है हम जी रहे हैं। आप लोगों को काम है, आप 9 बजे उठते हैं, फिर आप काम पे जाते हैं, जॉब करने जाते हैं आप 5 बजे तक की। ये चौध हमारी लाइफ में नहीं है गाइस। हम तो अपना फुल चिल है, हराम की रोटी खाते हैं। ओए, पापा कहते हैं कुछ काम ढूंढो, मैंने तुम किसके लिए कमा रहे हो? एक बेटा थे श्रवण कुमार, यही है बेशरम कुमार। क्योंकि माँ बाप पैसा कमा रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं? हमारे लिए तो कमा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं खाएंगे हराम की? वाह बहुत नीचा आदमी यहाँ तो नीचे धरती में कोई न होएगा। जिस दिन घर वाले कह देंगे कि अब तुझे हम हराम की नहीं खिला सकते, कुछ काम कर, उस दिन अबे साले, हम ऐसी लेटने को पैदा हुए हैं, हमारे बस की नहीं है काम करना। बहुत दिन हो गए हैं मैंने लिप्टिसों के पेड़ों को पानी नहीं दिया, तो वे जो है कहीं सूख ना जाए, तो उन्हें आज पानी दे देता हूँ। कभी कभी देना भी चाहिए पानी, छोटे पेड़ हैं क्योंकि अभी 30 पेड़ लगाए थे शायद, अब तो 20-19 पेड़ ही बचे हैं गाइस। और ये तूफान बदतर होता जा रहा है। तो गाइस मैं जो हूँ, जो हमने लिप्टिस के पेड़ लगाए थे उनका जो है थामला बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि अब उनमें पानी देने, वो थोड़े बड़े हो गए हैं तो पानी देने के लिए थोड़ी ज़्यादा जगह होनी चाहिए। ज़्यादा पानी देंगे तो उनमें थामला बना देता हूँ। मौसम भी बढ़िया हो रहा है तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं होने की मुझे। ओके, थामला बना के मिलता हूँ तुमसे। A few moments later. तो गाइस पेड़ों की डोल बना दी है और उनमें पानी दे दिया है। बहुत नुकसान हो गया, 30 पेड़ लगाए थे साले, सिर्फ 12-13 पेड़ बचे हैं, क्योंकि कुछ तो मेरी लापरवाही से ही टूट गए, क्योंकि मैं यहाँ था नहीं तो इनकी कोई सेवा करने वाला नहीं था। पेड़ों की डोल बना दी, इनमें पानी दे दिया। 1 महीना में गायब क्या रहा, हमारी तो सारी लिप्टिस की खेती उजड़ गई। और सूर्या भाई अभी आए हैं, सो रहे थे। अभी जो है हम बाड़े में देखने गए थे कि आंधी में आम भी गिरी है नहीं, और हमें देखो इतनी सारी आम भी मिल गई। अब इन्हें खाना पड़ेगा हमें। मसाला बनाने चलते हैं गाइस, मसाला बना के फिर जो है आम भी खाएंगे। तो गाइस मैं इसमें मसाला बना के लाया हूँ घर से, और हवा बहुत तेज़ चल रही है तो मसाला जो है वो उड़ सकता है। तो हम आम भी जो है झोपड़ी के अंदर खाएंगे। जो झोपड़ी में खाट पड़ी है इस पर बैठ गए हैं, और अभी मसाला यहाँ उड़ने का जो है खतरा कम है। इस मसाले में उपस्थित है दोस्तों नमक, मिर्ची और पिसा हुआ जीरा, और पिसे हुए जीरे से जो है स्वाद आ जाता है बहुत ज़्यादा, तो मज़ा आ जाएगा इन्हें खाने में। अम्बी भी धोने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जो है गांव के देसी हैं, हम ऐसी खा लेंगे मिट्टी में पड़ी हुई। ये देखो, आज कई दिनों बाद मुझे पहली बार सही खाना मिलने वाला है। बिजली तनु का ब्याह कहाँ होगा? इधर की तरफ। मजा आ गया। ओके दोस्तों, आम भी खा के मिलते हैं हम तुमसे। तो आम खा लिए हैं दोस्तों, और छोटे भाई के हिस्से का आम छोड़ दिया है। छोटा भाई यार इतने बड़े किसान है बेचारे कि फिर काम पे लग गए। बारिश आने वाली है तो ये जो है बेचारे हमारे छोटा भाई किसान जो है उपले घर रख रहे हैं, क्योंकि ये फिर बेचारे ये उपले बेकार हो जाएंगे ना इनकी बारिश में भीग के। तो हल्की हल्की बारिश आनी चालू हो गई है, थोड़ी बूंद आ रही है अभी। तो सैम पेपर देख के आ गया है अपने मित्र को, उसके मित्र उसे छोड़ने आया है उसका। यार वाह, क्या दोस्ती है। तेरी वीडियो बना ली है साले। आज हम आपको झोपड़ी की अपडेट देते हैं दोस्तों। झोपड़ी की अपडेट ये है कि जो है हमारे पास सर्वे जो है बस सिर्फ इतने से बचे हैं, और इन सर्वों से जो है ये बचा हुआ हिस्सा भी पूरा नहीं होगा, और सर्वे जो है हमें मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि शायद ऐसा मौसम आ गया है कि इस मौसम में सर्वे नहीं आते हैं। बाकी झोपड़ी में ज़्यादा काम नहीं बचा है, झोपड़ी में सिर्फ इतना सा काम बचा है कि जैसे यहाँ ये सर्वे बने हुए हैं, यहाँ भी ऐसे ही सर्वे बांधने हैं, और पीछे यहाँ और आगे यहाँ, फिर बस झोपड़ी का काम कंप्लीट हो जाएगा। बस थोड़ा सा बच रहा है, वो सिर्फ इसलिए रुका हुआ है क्योंकि सर्वे आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं, नए मिल नहीं रहे हैं, और कुछ तो हमें टाइम भी नहीं मिल रहा है उन्हें ढूंढने का और काटने का। लेकिन जिस दिन मौका लगेगा तो ढूंढ के आएंगे, काटेंगे थोड़े बहुत, तो फिर हमारा काम हो जाएगा। बारिश पड़ने शुरू हुई थी लेकिन पड़ी नहीं, थोड़ी बूंद पड़ी और हट गई। बाकी अभी हम बैठे हैं गाइस यहाँ पे और टाइम पास कर रहे हैं। हाँ, गर्मी बहुत थी, सही हो गया मौसम, ऐसा हो गया तो मज़ा आ गया। तो क्या यार गाइस, हम अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि शाम बहुत ज़्यादा हो गई है, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया है, और फिर से बारिश आ गई है। ये देखो, ये हल्की बारिश शुरू हो गई है। बाकी कल मिलेंगे दोस्तों एक और नए ब्लॉग में। ओके, बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब करो, चैनल पे नए हो तो। जय राम जी की।